निश्चय किया है और किस विषय को लेकर लोग प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं? नमस्कार साथियों, पहले तो कटरा से आए सारे विभिन्न मीडिया चैनल्स, मीडिया के जितने भी हमारे साथी हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार। आप इस छोटे से टाइम में इंफॉर्मेशन देके आप अपना समय निकाल के आए, आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यतः रूप में आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी ये था कि पिछले 2 दिनों से हमारे विधायक, उनके साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन श्री सरफ सिंह नाग जी और रियासी के विधायक कुलदीप राज दुबे जी ये दिल्ली गए हुए थे। तो विधायक जी का ये मानना था कि मैं जब कटरा में वापस आऊँ तो मैं आप सब लोगों के माध्यम से जनता को अवगत करूं कि मैं किन कारणों को लेकर, किन चीज़ों को लेकर दिल्ली गया था और किन विभिन्न मंत्रालयों में उनकी किन मंत्रियों से मुलाकात हुई। तो मैं चाहूँगा कि विधायक बलदेव राज शर्मा जी आपके समक्ष ये पूरी बात रखें। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप बड़े छोटे टाइम में यहाँ पे सब आ गए। असल में बात यह है कि जब वंदे भारत का यहाँ पे मतलब रन हुआ ना, यहाँ से 6 तारीख को, तब भी हमारे मंत्री जो हैं रेलवे के वो यहाँ पे थे। हम बड़ी मकदार में सारे लोग वहाँ उनको मिले थे। तो कटरा की कुछ बातें उनको उस वक्त भी हमने कही थी कि जी ये चाहिए, तो उन्होंने ही कहा था कि आप दिल्ली आइए। उसी उपलक्ष्य में हम माननीय श्री जुगल किशोर शर्मा जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनकी अध्यक्षता में मैं, मेरे साथ मेरे साथी सहयोगी दूसरे रियासी के विधायक कुलदीप दुबे जी और डीडीसी के चेयरमैन सरफ सिंह नाग जी, हम 4 का ग्रुप जो था जाके वहाँ पे उनको रेल मंत्री को मिला। सबसे पहले तो हमने उनको धन्यवाद दिया। सबसे बड़ा धन्यवाद तो ये दिया हमने कि जो अमृतसर की जो एक एक्सप्रेस यहाँ से लगी है, वंदे भारत लगी है, उसका एक धन्यवाद दिया और साथ ही साथ एक धन्यवाद और दिया। वो धन्यवाद ये दिया कि एक उन्होंने रेलवे मिनिस्टर अनाउंस FLS अप्रूवल फॉर द एडिशनल रेल लाइन बिटवीन जम्मू एंड कटरा। ये पिछले महीने 1 तारीख को उन्होंने अनाउंस किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अनाउंस की थी FLS का मतलब ये होता है कि फाइनल लोकेशन सर्वे। ये एक बहुत बड़ी बात है कटरा के लिए कि एक फाइनल सर्वे के लिए उन्होंने, एक सर्वे के लिए उन्होंने 12.5 करोड़ रुपए की राशि रखी थी। ये हमने उनको तो एक धन्यवाद दिया। उसी के साथ जो मुख्ता कटरा के बिंदु थे जिन पे हमने बात की, वो सबसे जो बिंदु थे वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। उसमें हमने एक तो ये कहा था उनको कि बहुत मार्वलस ब्रिज बना है कोड़ी का, मगर ट्रेन तो दौड़ के जाती है तो किसी को समझ नहीं आती, अंजी ब्रिज की ना उसकी जाती है। तो हमने उनको कहा कि एक तो इंट्रोड्यूस करिए आप विजडम डोम, एक कोच आते हैं, वो एक ट्रेनें आती हैं, छोटी छोटी ट्रेनें, जो कि हमारी आपने देखा भी होगा कि वो हिमाचल में शिमला में एक चलती है वहाँ पे, हाँ, हेरिटेज के लिए। वो विजडम कोच का ये मतलब है कि वो आपको सैरगाह के लिए, मतलब कि वो आपकी साइट सीन्स के लिए वो ट्रेन होती है। हमने एक तो ये मुख्य तौर पे ये एक डिमांड रखी कि यहाँ से यात्री का स्टे बढ़ाने के लिए, साइट सीन करने के लिए, कि यहाँ कटरा वैष्णो देवी से वो ट्रेन चले, अंजी ब्रिज पे भी जाके वहाँ पे अंजी ब्रिज की क्या खासियत है, क्या है, वो फर्स्ट ब्रिज है, केबल ब्रिज, उसकी महत्व का पता चले यात्री को। और इसी के साथ जो सबसे ऊंचा ब्रिज हमारा है, मतलब कि वर्ल्ड का कौड़ी ब्रिज, उसको भी वहाँ पे जाके दर्शाया जाए, वो एक साइट सीन के हिसाब से। एक तो हमने ये डिमांड रखी। दूसरी हमने और एक डिमांड रखी कि एक आप वंदे भारत, आपका तो वो धन्यवाद है कि आपने अमृतसर को जोड़ा हमारे साथ, ब्यास को जोड़ा आपने हमारे साथ, एक रिलीजियस सर्किट को बनाया है। इसी के साथ साथ वंदे भारत एक जो है वो अप डाउन के हिसाब से एक हमें दरकरार हमें चाहिए जो है वो चंडीगढ़ के लिए। एक हमने ये डिमांड रखी। एक हमने ये कहा कि आपकी DMU चलती हैं जहाँ पे डीजल मल्टीपल जो एक्सटेंशंस होती हैं, वो आपकी जम्मू से उधमपुर तक आती है, तो वो उधमपुर से वो रियासी तक होनी चाहिए, कटरा और रियासी। उससे क्या होगा कि गरीब लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा, उसका किराया कम होता है और आम आदमी उसमें सफ़र कर सकेगा। इसी तरीके से हमने उनको कहा कि जो आपकी एक DMU चलती है बांडीपुर से लेकर संगलदान तक, उसको आप रियासी तक ले आए और कटरा तक ले आए, ताकि जो कश्मीर में जाने वाले लोग हैं उनको भी फ़ायदा पहुंचे और यहाँ तक वो आ सकें। इसी तरीके से हमने कहा कि वंदे भारत का अभी स्टॉप नहीं है रियासी में, हल्ट जिसे कहते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे है, चाहे वो उधमपुर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो, चाहे वो मतलब कि कठुआ का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो। और हमने कहा कि हमारा डिस्ट्रिक्ट कटरा वैष्णो देवी एक कोने पे है, डिस्ट्रिक्ट सारे का सारा फीड रियासी से होता है और वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। और रियासी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट रियासी को फीड नहीं करेगा, वो राजौरी जिले को भी फीड करेगा, पुलिस को भी फीड करेगा और आर्मी को भी फीड करेगा। इसलिए हमने कहा कि ये बड़ा महत्व वाला विषय है, इसके लिए आप वहाँ पे स्टाफ जो है वहाँ पे रखने की बात की हमने की है। इसी तरीके से हमने कहा है कि जो वंदे भारत आज यहाँ से चल रही हैं,
एक वंदे भारत, 2 वंदे भारत, एक सुबह जाती है, एक शाम को जाती है, 2 वहाँ से चलती हैं जो कश्मीर के लिए जाती हैं। उनके हमने आपने पहले भी देखा होगा, हमने कहा था कि इनकी कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी जो 8 डब्बे की है इसको आप 20 डब्बे कम से कम करें ताकि कि इसमें रश कम हो और सब लोगों को एक फ़ायदा हो सके। और साथ ही साथ हमने ये भी कहा कि जो वापसी की जो ट्रेन है उसका टाइमिंग गलत है, 2 बजे का टाइम है, क्योंकि वो कोई आदमी वहाँ पे हो तो आप 6 बजे का टाइमिंग रखेंगे तो उसको पूरा दिन मिलता है वहाँ पे। 11 बजे कोई श्रीनगर 8 से लेकर 11 बजे पहुँचेगा तो 11 से लेकर 6 बजे तक का टाइम हमने एक टाइमिंग की बात की। इसी तरीके से एक हमने जो इनका एक हॉस्पिटल है वहाँ पे हमने कहा है कि रेलवे स्टेशन पे आपका हॉस्पिटल है वो नाम मात्र हॉस्पिटल है। यहाँ को यात्रा को देखते हुए और ख़ास तौर पे जिस किस्म का जो जंक्शन बन गया है रेलवे के हिसाब से और जितनी गाड़ियाँ आने का प्रावधान हो रहा है और उसी के चलते हुए यहाँ का जो हॉस्पिटल है रेलवे का अपना निजी हॉस्पिटल है उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। और मैं पहले तो जुगल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये वफद के माध्यम से हमें वो ले गए थे और जुगल जी ने बड़े अच्छे तरीके से हमारी मतलब वहाँ पे पैरवाई की। और पैरवाई करने के साथ साथ ही जो मैं अगर आपसे बात कहूँ एक पॉइंट और इसके साथ जोड़ा था हमने, वो ये जोड़ा था कि एक जो सराउंडिंग के मेरे गाँव हैं जो मतलब कि जिसमें ये साथ वाले जो गाँव हैं हमारे, इसमें मतलब आरली, पड़ो, दसानू और टन, इनका रास्ता बीच में से होके जाता है इस स्टेशन के बीच में। वो स्टेशन के बीच में वो अनकंफर्टेबल सी बात है लोगों के लिए भी और रेलवेज के लिए भी और सिक्योरिटी रीजन के लिए भी। और कभी जब वीआईपी मूवमेंट होती है तो 6-6 घंटे 8-8 घंटे वो रास्ता बंद हो जाता है। वो एक वहाँ के सरपंच जो है मंगल सिंह जी, मेरे साथी सहयोगी, इनकी बड़ी पुरानी डिमांड थी लोगों की और कई बार इन लोगों ने मतलब कि हर जगह कोशिश की है कि वो रास्ता एक सेपरेट इनको मिले। और उसके लिए एक पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन मैंने उनको दी थी जिसके लिए मतलब कि ये इस पर भी बात हुई। अगर अब मैं टोटल बात आपसे करूँ तो इस पर निकला क्या, सबसे बड़ी बात यह है कि जुगल जी को एक बार फिर धन्यवाद है कि वो हमको लेके गए, उन्होंने हमारी पैरवी की। मैं मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा के नाम से उन्होंने हमारी बड़ी मान किया और बड़े गौर से सारी चीज़ों को सुना। और सुनने के बाद जो हमें बॉडी लैंग्वेज से लगता था वो हमें लग रहा था कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हमने उनको बताई हैं, क्योंकि उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए भी बात की थी। जैसे अब हॉस्पिटल हमने कहा तो हॉस्पिटल के लिए उन्होंने किया कि क्या प्राइवेट वहाँ पे कोई एजेंसी है जो टेक ओवर, हमने फिर उनको कहा कि नारायणा वाले कर रहे हैं। इसी तरीके से जो रोड की बात थी मंगल सिंह जी सरपंच वाली कि रोड ये रास्ता और कहीं से बन सकता है, तो मैंने उनको कहा जी ऑलरेडी ये ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने बनाया नहीं था मगर एक उसको छोड़ के रखा है। इसी तरीके से मतलब मैं चंडीगढ़ की जो बात करूं तो चंडीगढ़ की जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ से वहाँ वंदे भारत नहीं चलती, तो मैंने कहा नहीं चलती, तो उन्होंने बड़ा सीरियसली नोट पे लिया। और इसी तरीके से जो विजडम कोच की बात है वो मुझे लगता है कि वो ख़ास तौर पर यात्री को वो दिखाने के लिए, और ये हमारा जो ब्रिज है उसमें इंजीनियरिंग मार्वल्स को देखने के लिए, एनजी ब्रिज की देखने के लिए मुझे ये लगता है कि ये 5 और 6 और 7 और 8 पॉइंट हमारे थे। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये सारे के सारे मतलब पॉइंट जो है रेलवे मंत्री द्वारा ये ठीक हो गए। सर इसके बाद बल्कि आप कैबिनेट मिनिस्टर मनोहर ठाकुर से मिले और ठाकुर से भी आपकी मुलाकात हुई है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो बिजली की प्रॉब्लम को लेकर आप लगातार प्रयास कर रहा है, उस पर किस तरह की बात हुई? हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने जब जहाँ से निकले तो मेंबर पार्लियामेंट साहब को कहा था कि हमें मंत्री आप जो बिजली वाले हैं उनसे भी मिलवाइए हम, और वो मेरे हाउसिंग के भी मंत्री हैं और उसके भी बिजली के भी मंत्री हैं, इसलिए उनसे भी बात हुई। और जो बात वहाँ पे हुई बड़ी डिटेल में बात हुई, और डिटेल में बात होने के लिए कटरा की हाउसिंग के रिकॉर्डिंग्स जो ऑलरेडी आपके ध्यान में होगा कि प्राइम मिनिस्टर से एक बात चली थी कि उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को कहा था कि आप लुक इनटू द मैटर करिए, उसमें अल्टीमेटली हाउसिंग के नाते मतलब खट्टर मतलब के मंत्री की हमें ज़रूरत पड़ेगी, मनोहर लाल खट्टर जी के डिपार्टमेंट्स की। और जो मैं हर वक्त आपसे कहता हूं कि कटरा की बिजली का स्ट्रक्चर पीछे ठीक होना चाहिए, वो उन्हीं का डिपार्टमेंट है। उन्हीं के डिपार्टमेंट होने के नाते नाते वो इसके लिए भी उनकी मदद पड़ेगी। और एक हमने उनको भी धन्यवाद दिया, धन्यवाद ये दिया कि 900 करोड़ रुपये का मतलब कि 9000 करोड़ रुपये का मतलब कि ये अपना एक प्रोजेक्ट जो है हमारा संगलदा है सावलाकोट,
सांवला कोड की पिछली इस गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है और मंजूरी के साथ साथ ही 200 करोड़ रुपया उसके लिए आवंटित 20 साल के लिए हो गए। वो सांवला कोड जो है वो रियासी डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल बगल में सांवला कोड है, उससे बहुत फायदा पहुंचने वाला है। इस विषय में भी उनसे बात हुई। वंदे भारत जो कटरा से 5 वंदे भारत चल रही है, मगर कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट सेक्टर को काफ़ी नुकसान हुआ है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर का कहना है कि वंदे भारत चलने से टूर ऑपरेटरों में कामों में कमी है, उनके लिए किस तरह के प्रयास रहेंगे कि उनका जो कारोबार है वो चलता रहे? बात यह है, बड़ी मैं मोटी सी अगर बात कहूँ तो हमारी परिवर्तन जो गीता का ज्ञान है ना, परिवर्तन संसार का निज़म है। ये परिवर्तन के मतलब के और तरीके बनते हैं। जो कोई गाड़ी वाला है तो उसका और कोई तरीका नहीं करेगा, गाड़ी का काम हम कर हो जाएगा। कोई अगर ट्रैवल एजेंसी का काम कर रहा है तो उसको और कोई रास्ता चुनेगा जिसमें उसको आगे मतलब के मेहनत कर मतलब के काम की रोज़गार मिलेगी। ये माता भगवती सबको रोजगार देगी। और ये जो हमारे सेक्टर खुले हैं, अगर मोटे तौर पे मैं अगर आपको कहूँ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सेक्टर खुलने से वंदे भारत मतलब वंदे भारत आप अंदाज़ा लगाइए कि 5 ट्रेनें मतलब के कटरा से चलती हैं और आने वाले वक्त में जैसे हम कह रहे हैं कि चंडीगढ़ वाली चलेगी तो 6 ट्रेनें चलती हैं। वंदे ये एक स्टेशन जो है, मैं कह सकता हूं कि ये हिंदुस्तान में एक वंदे भारत का सबसे ज़्यादा ट्रेनें चलने का यही एक है। और इसके लिए उसके अलावा भी जो कटरा की तस्वीर मैं देख रहा हूं, आप लोग देख रहे हैं, जो डेवलपमेंट की बातें आ रही हैं, जो रिलीज सर्किट को, ये पहली बार जो हमने देखा था कि रिलीज सर्किट को जोड़ने के लिए हमें नेशनल हाईवे मिली थी कि जो दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर से कटरा के लिए, और उसी के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने जो दूसरा हमें चरण में हमें किया है वो वंदे भारत के जरिए कि हमें वो रेलवे सर्किट को जोड़ने के लिए वंदे भारत यहाँ से ब्यास के लिए भी जाएगी और ब्यास से कटरा भी आएगी। और कटरा आने के बाद अगर किसी यात्री को ये लगता है कि मैं कश्मीर की वादियों में भी जाऊँ तो वो आगे भी जा सकता है। आने वाले वक्त में कटरा की बहुत बड़ी एक तरक्की जो कह सकता हूँ मैं आने वाले दिनों में होने वाली है। और काम में हल्का फर्क पड़ सकता है, टैक्सी वाले को भी पड़ सकता है, बाकी रोजगार के नाते से ट्रैवल एजेंट को भी पड़ सकता है, मगर कोई ना कोई रास्ते और खुलते हैं जिससे ये काम बढ़ेगा। सर, भाजपा के जिला अध्यक्ष ने हाल ही में एक इंटरव्यू में ये कहा था कि हमारी रेल मंत्री से बात हुई है, ये स्टॉपेज उन्होंने पहले ही दे दी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमने जाके वहाँ पे जो है रेल मंत्री। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। जब रेल मंत्री कटरा में थे तो ये जो मैं आपके सामने बिंदु रख रहा हूँ, ये सारे के सारे बिंदु जो थे वो उनके समक्ष हमने कटरा में रखे थे 6 तारीख को, जब प्राइम मिनिस्टर की रैली यहाँ पे थी। और रखने के बाद ये इन सारे बिंदु पे चर्चा हुई थी। चर्चा होने के बाद उन्होंने मतलब बड़े गौर से सुनने के बाद हमें ये कहा था, भैया इन सब के लिए आपको दिल्ली आना पड़ेगा, आप दिल्ली आएंगे इन सब के लिए, क्योंकि उस वक्त टाइम शायद कम था जहाँ डिटेल में वो ज़बानी बात हो गई थी, रिप्रेजेंट नहीं हमने किया, तो इसलिए वो हम जाके आज की डेट पे उसी वक्त का टाइम तय था और वो जाके हम वहाँ पे मिले। सर, कटरा की बात करें तो कटरा में तमाम श्रद्धालु माता रानी के दर्शनों के लिए आते हैं, लेकिन कटरा की गलियों की बात करें तो खस्ता हालत है। एक फुवारा है जो कटरा की गरिमा को बढ़ाता है, लेकिन वो भी जो है पूरी तरह से बंद पड़ा है और उसके आगे पीछे जो है गंदगी के ढेर लगे रहते हैं। क्या लगता है कि श्रद्धालु यहाँ से आते हैं और कटरा के प्रति क्या छवि लेके यहाँ से जाते हैं? बिल्कुल ठीक आपने कहा। जिस तरीके में से इंतजाम म्यूनसिपल कमेटी के जहाँ पे होने चाहिए, कटरा को फोकस करना चाहिए, चाहे वो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड करे या म्यूनसिपल कमेटी चले। ये इसमें एक बहुत बड़ी मैं कह सकता हूँ कि बेसिक डॉक्यूमेंट में गलती हुई है। गलती ये हुई है कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड अपना तो मतलब बाणगंगा से लेके तो ऊपर तक का मतलब कि सारा चीज़ें ठीक है, मगर कटरा बेस कैंप होने के नाते से हम कहीं ना कहीं किसी न किसी पीछे हैं। हम उसके लिए म्यूनसिपल कमेटी के पास इतने फंड्स होने की मतलब कि जितने होने चाहिए वो नहीं है, मगर फिर भी उसके बाद अब गवर्नमेंट ने ये तय किया है कि म्यूनसिपलिटी के सारे के सारी गलियों को भी ठीक करने की ज़रूरत है। ये फौरा चौक को भी अब ठीक करने की ज़रूरत है। और फौरा चौक अगर मैं आपको अगर बताऊँ, इसमें यहाँ की जो डेवलपमेंट की बात है वो एक प्रसाद की स्कीम के तहत रुकी हुई है। वो प्रसाद की स्कीम जो है वो रुकी है। वो 48.5 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपका बस स्टैंड ऊपर वाला भी, बस स्टैंड नीचे वाला भी, और वहाँ पे ये सारी चीज़ें, इसमें पार्किंग का भी एक हिस्सा था। वो किसी वजह से वो सेंट्रल सरकार को मेरे एमएलए बनने के बाद वो रिव्यू करके एक बार प्रपोजल फिर गया है जाने के बाद, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में वो प्रोजेक्ट पास भी होगा और पास होने के बाद ये सारी चीज़ें जो है कटरा की वो दुरुस्त होंगी। और दुरुस्त होने के साथ ये गलियाँ नालियाँ और सारी चीज़ें जो हैं, एक मुझे लगता है कि म्यूनसिपलिटी के चुनाव को भी इंतज़ार कर रही हैं कि जब तक जब म्यूनसिपलिटी के चुनाव भी हो जाएंगे और उसमें ये रफ्तार तेज़ी आएगी। बलदेवराज शर्मा जी, हॉस्पिटल रोड की अगर हम बात करें तो हॉस्पिटल वहाँ पर है, स्कूल वहाँ पर है, जेके बैंक वहाँ पर है और छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर स्कूल जाते हैं। और हॉस्पिटल रोड की अगर बात करें तो उसकी खस्ता हालत है।
क्या डिपार्टमेंट को नहीं चाहिए थोड़ा उसको, चलो अभी तो हम कहते हैं बरसात है, लेकिन डिपार्टमेंट को उसको मरम्मत करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हर आने जाने वाले को काफ़ी परेशानी होती है और खड्डे। और अगर हम बात करें PWD डिपार्टमेंट की, तो वहाँ मिट्टी भर गई है जो बारिश आने से एकदम से निकल जाती है। म्यूनसिपलिटी का ऑफिस वहाँ पर है, क्या उसके ऊपर संज्ञान नहीं लेना? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। आप कटरा के साथ साथ आप सारे सराउंडिंग्स को देखिए। मैं तो कल दिल्ली में था, तो कल की जो बारिश हुई है ना, मेरे डिस्ट्रिक्ट रियासी की 70% रोड कल बंद हो गई थी, 70%, क्योंकि बारिश के आगे तो कोई जोर चलता नहीं है। और रही बात जो आप हॉस्पिटल की रोड कह रहे हैं, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि उसके हालात बिल्कुल कमज़ोर है। और वहाँ पे जो काम स्टेज का करना था, पिछले ठेकेदार का 90 लाख रुपए पेंडिंग है, सरकार ने पैसे नहीं दिए उसको। जब पैसे नहीं दिए तो कोई रिपेयर करने के लिए वहाँ तैयार नहीं है। जब रिपेयर करने के लिए तैयार वहाँ नहीं है, तो वो सारी की सारी चीज़ें उस तरीके से आगे हो रही हैं। मगर फिर भी उसके बावजूद भी ये एक मतलब कि अरेंजमेंट किया गया है कि जिससे आने वाले वक्त में उस रोड को की सुध ली जाए। और इन रोड की जो बात करें, मैं तो 3 रोडें जो आपके संज्ञान में पहले भी है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से ये कह रहा हूँ कि मुझे स्मार्ट रोड्स दे दीजिए। उसमें ये जो हॉस्पिटल की रोड है, मेरी उसकी भी डिमांड है। स्मार्ट रोड्स का मतलब फिर आपको मैं बताऊं अगर, तो वो आने वाले वक्त में स्मार्ट रोड का थोड़ा सा ये हो सकता है कि हमारी 5-5 फुट जगह चली जाए, मगर आने वाले वक्त में वो 2 लेन होगी। आने वाले वक्त में वो उसकी यूटिलिटी सारी अंडरग्राउंड होगी। आने वाले वक्त में सेंटर लाइटिंग होगी, वो एक दिखने वाली रोडें होंगी। अगर ये बात सिर चढ़ती है, और मैं आपको ध्यान में देना चाहता हूँ, आपको कहना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे कि कटरा कि इस मतलब के डेवलपमेंट के लिए हम पीछे रह जाए। नई रेलवे लाइन का सर्वे जो आप बोल रहे थे अभी हुआ है, पुरानी रेलवे लाइन की तर्ज पर हुआ है या नई रेलवे लाइन जो बिछाई जाएगी कटरा से? जो वही ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस दिन ये अनाउंस हुआ तो थोड़ा सा असल में किया क्या है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मगर मुझे लगता है कि मुझे कन्फ्यूजन थोड़ा सा हट गया है। ये हट इसलिए गया कि रेलवे मिनिस्टर अनाउंस फाइनल लोकेशन सर्वे। फाइनल लोकेशन सर्वे तभी होता है जब लाइन बदलो आप। अगर आपने पैरेलल लाइन लेनी है तो सर्वे मतलब क्या करना है, करने की जरूरत नहीं है, फिर तो साथ में पटरी चलेगी। उन्होंने आगे जगह ली हुई है। मुझे जो ये चिट्ठी है, ये मेरे साथी सहयोगी मेरे श्यामलाल शर्मा जी ने, श्यामलाल जी VTC चेयरपर्सन, इन्होंने अपने पास रखी थी, तो मैंने इनसे सुबह जिक्र किया। मैंने कहा जी मुझे समझ आते नहीं जी, वो है ये आप देखें ना, जैसे 12.5 करोड़ रुपया उन्होंने FLS के लिए मंजूर कर दिया है। इसमें सीधी सी बात हो गई फाइनल लोकेशन सर्वे। फाइनल लोकेशन का मतलब यही हो गया कि पैरेलल नहीं आएगी। वो जो एक बार पुरानी बात हमारी चलती थी कि जम्मू से एक शॉर्टकट मतलब कि रोड आएगी। और ये भी एक मैं आपको बता दूं, अगर वो आए तो उधमपुर बाईपास नहीं होगा। कुछ ट्रेनें जिनकी जरूरत नहीं है उधमपुर जाने के लिए, जब जिनका स्टाफ नहीं बनेगा उधमपुर जाने के लिए, वो डायरेक्ट ट्रेनें, और जैसे गुड्स की आप ट्रेनें कह सकते हैं, जो कश्मीर की तरफ सीधी जाएंगी, वो हो सकता है कि ये वो सर्वे हो। तो देखिए एक सवाल है जो कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, और वो है वोट चोरी को लेकर। कहा यह जा रहा है कि जहाँ जहाँ पर भी कम मार्जिन से जीत हासिल हुई है वहाँ पर वोट चोरी हुई है। आप क्या कहेंगे? कांग्रेस के पास कोई मुद्दा और है नहीं, ये कांग्रेस की बनाई हुई हवा है, ये सारी की सारी फिस हो जानी है। आप चिंता मत करिए, ये कुछ नहीं है इसमें। धन्यवाद। जय माता।